नमस्कार दोस्तों। ये आज की बात खासतौर से उन बच्चों के लिए जो दोज आर अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं या होने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड हों या फिर होम एग्जामिनेशंस हों। ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए। बच्चों, इस समय आप एक बड़ी दुविधा से जूझ रहे हैं, एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति से जूझ रहे हैं। और चूंकि ये समस्या मेरे सामने आई तो मुझे लगा इस पर आपसे बात करनी ज़रूरी है। अब हालांकि बहुत सारा समय निकल चुका है और इस पर कुछ अब बहुत ज़्यादा इस समय कर पाने की गुंजाइश नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं एग्ज़ाम से ठीक पहले की रात या एक रात पहले पढ़ने की। आज कल पेपर है मैथ्स का, और आज आप रात में या तो 2 बजे तक पढ़ रहे हो या 3 बजे तक पढ़ रहे हो, या रात में 3 बजे उठ जा रहे हो, सुबह 4 बजे उठ जा रहे हो, फिर अगले दिन देर तक पढ़ रहे हो, फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या रिवाइज कर साइंस का पेपर है तो आप नोट्स लेके बैठे हो, पूरे साल भर आपने जो बनाया वो। प्लीज़, आई एम इंटरप्टिंग माई ओन वर्ड्स, डोंट डू इट, दिस इज नॉट द राइट वे। आप माने या न माने, समझें या न समझें, पर ये कहीं से भी ठीक नहीं है। यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, अपने आप पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पूरे साल आपने जो मेहनत की उसको आप दांव पे लगा रहे हैं। मत करिए ऐसा कतई तौर पर। या तो आपको किसी ने सिखाया नहीं या आपने सीखा नहीं। अब कम से कम नेक्स्ट सेशन के लिए, अगले सत्र के लिए कम से कम इतनी तैयारी आप जरूर कर लें। बच्चे नोट्स रिवाइज करते हैं, ऑब्वियसली आप टीच क्लास में, स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, आप अपनी किसी स्पेसिफिक एडिशनल बुक से पढ़ते हैं, आप कोचिंग ट्यूशन से पढ़ते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद फिर आप अपना एक खुद नोट्स बनाते हैं जो कि काफ़ी लेंदी नोट्स होते हैं, और आप सब चीज़ों को समराइज करके आप उसमें डालते हैं। और आपको ये मालूम होता है कि दिस इज़ माई की कॉपी, मीन्स इसको मैं पढ़ूंगा तो एवरीथिंग इज़ देयर एंड यू हैव इन्फ्यूज्ड एवरीथिंग इन दोज नोट्स। चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो, चाहे कोई कोचिंग क्लास हो, वट एवर मीन्स एवरीथिंग इज देयर एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड प्राउड ऑफ योर नोट विच यू हैव मेड, एंड यू शुड बी वेरी गुड, दैट्स अ गुड अप्रोच। लेकिन दोज नोट्स आर नॉट मेंट फॉर स्टडिंग just before the examination. If you have a habit of going through the notes, and it should be, but you will have to make another kind of notes which you can refer just before the examination. कुछ ऐसे भी नोट्स बनाइए, उन नोट्स के फर्दर नोट्स बनाइए, भले ही उसको आपको 3 बार नोट्स बनाने पड़े। दैट्स नॉट गोइंग टू बी इन वेन, डोंट वरी। वो बर्बाद नहीं होने जा रहा है, वो खराब नहीं होने जा रही चीज़ें। जो आप लिख रहे हैं 1 बार या 2 बार या 3 बार, वो बर्बाद कतई तौर से नहीं होने जा रही। आपने खूब लेंदी नोट्स बना लिए, उस नोट्स के बाद आप उसको एक फिल्टर लगाइए कि ऐसे थोड़ा और समराइज करिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस इस तरह से मेंशन करिए कि उसको रिड्यूस करिए, उसको हाफ पे रिड्यूस करिए, जो एग्जाम शुरू होने से पहले के महीने में आपको पढ़ना है। एक तो हो गए लेंदी नोट्स, फुल फ्लेज्ड नोट्स। दूसरे हो गए एग्जाम शुरू होने से 1 महीने पहले आप किताबें बंद करके अपने नोट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो थोड़े से कम लेंदी नोट्स जिनको आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपने दिन बांट लिए और उन दिनों में आप उन नोट्स को खत्म कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पे किताब आपके सामने है, आप उसको रेफर करिए, वो एक अलग बात है। लेकिन एग्जाम के 1 दिन पहले जब आपके पास 3 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, उन दिनों के लिए वो नोट्स नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको उन दिनों के लिए कुछ चाहिए, आप उसको अंडरलाइन भी मत करिए, मेक ए सेपरेट नोट्स, एक समराइज्ड और शॉर्ट फॉर्म में और स्क्वीज्ड फॉर्म में, जिस तरफ आपने एक लाइन पढ़ी, एक स्टेटमेंट पढ़ा एंड यू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग कि यार ये यहाँ पर इस नोट्स में ये था, पिछले वाले नोट्स में ये था। वो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए, तभी आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि रिवाइज करना, रिवाइज करना, रिवाइज करना, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, आइदर आफ्टर राइटिंग द एग्जामिनेशन और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका ध्यान जरूर से रखना है। एग्जाम से पहले कृपया पूरी रात ना जागें
और इसकी इंपॉर्टेंस समझें, ताकि एग्जाम के बीच में अगर आप कहीं बीमार पड़ गए तो आपकी पूरी सालों की मेहनत खराब हो जाती है। तो आप नोट्स को भी 3 सेक्शंस में बनाएं, 3 पार्ट्स में बनाएं, एक फुल फ्लेज्ड, एक उसके बाद जो आप पूरे साल भर पढ़ेंगे, लिखेंगे, तैयार करेंगे, उनको रिड्यूस करके एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ने के लिए, और एक ऐसे बिल्कुल की पॉइंट्स जैसे नोट्स जो आप सिर्फ एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ेंगे, या एग्जाम शुरू होने के या घर से निकलने के 1 घंटा पहले, या रात में 1 दिन पहले रात में आपने देख करके पलट लिया। वही चीज़ आप एग्जामिनेशन हॉल तक या स्कूल तक ले जा सकते हैं कि बाहर आपने उलट लिया, एंड फर्दर after keeping that copy outside in the bag or wherever you keep your bags, you enter the examination। आपको सब कुछ लिखो, पूरा फुल फ्लेज नोट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वी मिस दैट, एवरी स्टूडेंट मिस दैट। तो अब इस समय तो जैसे आपने बनाया है, प्लीज ट्राई टू मैनेज। और रात भर जगने की परंपरा या सुबह 3 बजे उठने की परंपरा, इट्स नॉट सजेस्टेबल फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। हैव कॉन्फिडेंस इन यू, you will be able to perform better. Okay, I think you will, I hope that you will follow this and you will understand the importance of this. Once you will understand, there is no issue. Okay, thank you, best of luck.